और मेरी बड़ी बहन बिमला बाथम जी जो विधायिका और महिला आयोग की अध्यक्षा रही है। सर, मैं कुछ अलग हटके आपसे निवेदन करना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं एमएसएमई मंथन पे और नोएडा के विकास के साथ में 1976 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत ये नोएडा का विकास हुआ और नोएडा में सबसे पहले 7,000 फैक्ट्रियों से शुरू हुआ और पूरे जेवर डिस्ट्रिक्ट में आज 30,000 से पार उद्योग लग गए। और जैसे कि हमारे सांसद जी ने कहा कि विदेश में उनको बुलाया गया और उन्होंने बताया कि मात्र $12 से उन्होंने स्टार्ट किया और आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। लेकिन वो ही एक चीज़ नहीं थी उनके लिए, वो वर्षों से नोएडा के विकास में और आज भी नोएडा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा 30,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में और एमएसएमई पर चूंकि संज्ञा बदल गई है एमएसएमई की, 500 करोड़ तक हो गई, तो मैं समझता हूँ 95% यहाँ के उद्योग जो है एमएसएमई में आ रहे हैं। तो नोएडा को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं सांसद और जेवर एयरपोर्ट जो विश्व का विख्यात एयरपोर्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक कारण था उनको बुलाने का। सर, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। 1976 अधिनियम के तहत नोएडा को बसाने का संकल्प लिया गया, लेकिन अभी एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट को जितने प्राधिकरण हैं उनको 1973 के अधिनियम के तहत उसको लागू करने का निर्देश दिया, लेकिन उसका हमने विरोध किया। सर, 1976 के तहत ही नोएडा का विकास होना चाहिए। कारण मैं सिंपल आपको बता दूं कि नोएडा बसाया गया औद्योगिक क्षेत्र के लिए, न्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उद्योगों के विकास के साथ साथ रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल सेक्टर बसने चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य जो प्राधिकरण है, चाहे गाजियाबाद ले लें, अन्य ले लें, दूसरे ले लें, वो शहरों के साथ उद्योगों के विकास के लिए बने हैं। उनमें शहरों का विकास प्राथमिकता से देखा जाता है, तो हम उसका घोर विरोध करते हुए मैंने एक पत्र लिखा है सर। और वैसे सर, वैसे मैं आपको, जैसे माननीय हमारे सांसद जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ भेजे हैं आपके रूप में, और मैं सहर्ष इसको निसंकोच भाव से मैं स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में आप बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। सर, मैं पिछले 1.5-2 महीने में 15 लेटर पत्र लिख चुका, 15 पत्र प्राधिकरण को मैंने लिखे हैं आपको। उसमें मैंने, उन पत्रों में मैंने 1976 अधिनियम की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट की अवमानना, न्यूज़पेपर जितने भी जो खबरें हैं उसकी अनदेखी, उसको भी नियमित उसको नहीं करना, औद्योगिक संगठन है उनकी रिक्वेस्ट, उनकी समस्याओं की भी अनदेखी करना, वो आपके संज्ञान के लिए हमने लिखे हैं सर। और उसका एक भी जवाब अभी तक नहीं आया, शायद अभी पहुंचे नहीं होंगे क्योंकि मात्र 1.5 महीना हुआ। तो सर, नोएडा प्राधिकरण आज की डेट में एमएसएमई के लिए जो काम कर रहा है, मैं अमर उजाला के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एमएसएमई के विरुद्ध जो है, और विशेष तौर से नोएडा क्षेत्र के, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के एमएसएमई के विरुद्ध जो काम हो रहे हैं उसको रोका जाए। आपसे निवेदन सर इसीलिए किया गया है उन सभी पत्रों में कि आप पीछे की सभी रिपोर्टें जो अवमाननाएं हैं उनको आपके संज्ञान में दिया गया है, और आपसे निवेदन किया गया है कि आप जो समस्याएं, सर लगभग 4-5 साल पहले मैंने 62 समस्याएं एमएसएमई हमारे संगठन के प्लेटफॉर्म से आपको भेजी थी, समस्याएं उद्योगों के लिए। 62 समस्याओं में सर आज मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी एक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, तो एमएसएमई कैसे बढ़ेगी? आज एमएसएमई मंथन का दिवस अमर उजाला ने किया है, तो सर एमएसएमई की ग्रोथ के लिए, जैसे अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि
ये यहाँ जो विकास हो रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए पोर्टल का, सर मैं दावे के साथ कहता हूँ 30,000 फैक्ट्री, 7,000 फैक्ट्रियों से शुरू होता है ये क्षेत्र, आज 30,000 को पार कर रहा है। और अगर प्राधिकरण 1976 अधिनियम के तहत अगर उद्योगों के विकास में और उद्योगों की हेल्प के लिए अगर काम करे तो मैं दावे के साथ कहता हूं हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन नहीं साथ मिलता सर, क्योंकि आप ये देख लेंगे कि वो समस्याएं 62 थी, उसमें से जितनी यहाँ झुग्गी झोंपड़ियां आज के तादाद में 25,000 झुग्गी झोंपड़ियां यहाँ विकसित हो गई। और 25,000 झुग्गी झोंपड़ियां हजारों औद्योगिक भूखंडों को प्रभावित कर रही है। उनके इर्द गिर्द जितने भी उद्योग हैं वो चल ही नहीं पाते हैं, उनका निवेश बेकार हो गया। हम लोगों ने मैंने 89 में, और मेरे साथ बैठे हैं साथी मोहनलाल जी हैं, पीटी शर्मा जी हैं, इन्होंने संतर से, जैसे हमारी विधायिका जी ने भी यहाँ निवेश किया था, 77 में निवेश किया सर। आज हम लोग ठगे से महसूस करते हैं अपने आप को। और जो ईमानदारी से यहाँ उद्योग चलाता रहा वो आज बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उद्योग ही चला रहा है, ना कोई प्रॉपर्टी। और जैसे बताया अभी हमारे साथी ने कि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट ले गया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का पैसा लगा है। तो यहाँ जो रियल एस्टेट का काम किया वो फल फूला। मेरा निवेदन सिर्फ आपसे सर आज के इस कार्यक्रम में यही है कि एमएसएमई को 1976 के अधिनियम के तहत चलाया जाए और यहाँ एमएसएमई वर्ग के उद्योगों का विकास सोचा जाए। यहाँ एमएसएमई उद्योगों के जरूरत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, जैसे कि यहाँ मार्केट रॉ मटेरियल मार्केट नहीं है, अलग बहुत सी चीज़ें, तो ज़्यादा समय नहीं लूँ, आपको जाना है फिर कभी और बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैंने 15 पत्र पिछले 1.5 महीने में दिए हैं सर आपके संज्ञान के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे अधिकारी हो। ये मैं कोई ऐसा नहीं है और ना मेरी आपसे कोई